सोनीपत जिले में और राय विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर है। एक नया विकल्प बनकर के अशोक सरोहा उभरे हैं। राय विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे सोनीपत जिले में भी जेजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं कि बहुत से जो बुजुर्ग नेता हैं उनको लोगों ने हराने का काम किया है। अजय सिंह चौटाला के साथ इनका बड़ा लंबा संघर्ष रहा। जिस एक विधानसभा सीट पर जमानत बची, डबवाड़ी की सीट, जहां दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे, चौधरी देवीलाल के परिवार से जिनका कई पीढ़ियों का नाता है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बड़े संघर्ष के साथी हैं। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपका इस वीडियो पर क्या कहना है और कोई अन्य मुद्दा भी आपके दिमाग में हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिसके बारे में जब मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा तो आप भी वास्तव में उनके मुरीद बन जाएंगे। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आया। चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने घर बैठ गए, जिन्होंने अपने कार्यालय तक भी बंद कर दिए। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका राजनीति से एक तरह से मोह भंग टाइप में हो गया। बहुत से नेता ऐसे हैं जिनमें बड़े नेता भी शामिल हैं, प्रत्याशी भी शामिल हैं, टिकटार्थी भी शामिल हैं और भावी टिकटार्थी भी शामिल हैं। वो सब उनमें से बहुत बड़े स्तर पर नेता अपने घरों में बैठ गए, मायूस हो गए। लेकिन एक नेता ऐसे भी उभर करके सामने आए जिन्होंने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वो तैयारी बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने शुरू कर दी है। एक ऐसा नेता जिसने अपनी पार्टी की हार जो हुई इस चुनाव में उसको भी देखा, उसके बाद उन्होंने अगले चुनाव के लिए कदम बढ़ा दिया। मैं बात कर रहा हूं चौधरी देवीलाल के परिवार से जिनका कई पीढ़ियों का नाता है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बड़े संघर्ष के साथी हैं और वर्तमान में सोनीपत जिले में पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। राय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पिछले काफी सालों से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में वो सक्रिय हैं। न केवल राय विधानसभा क्षेत्र, सोनीपत जिला और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में निरंतर जननायक जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला बड़े नेता हैं पार्टी के, उनकी नीतियों का जन जन तक प्रचार करने के लिए वो लगातार सक्रिय हैं। मैं बात करने जा रहा हूं राय विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सरोहा की। अशोक सरोहा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से राजनीति की एबीसीडी सीख करके अब राय विधानसभा क्षेत्र और सोनीपत जिले की जनता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित उन्होंने कर दिया है। अशोक कुमार सरोहा, जिनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि उनका परिवार हमेशा से चौधरी देवीलाल के साथ रहा है। चौधरी देवीलाल ने जब सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से 1980 और 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब भी अशोक सरोहा का परिवार निरंतर जो है चौधरी देवीलाल के साथ रहा। उनकी पार्टियों की नीतियों को लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम किया और उसके बाद अजय सिंह चौटाला के साथ उन्होंने लंबा राजनीतिक संघर्ष किया, सरकारें भी देखी, विपक्ष में भी रहे और अब जब चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी जब राजनीति में आई, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, तो भी उन्होंने निरंतर जो है जेजेपी को मजबूत करने का काम किया। जब इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के जननायक जनता पार्टी बनी, तब भी उनका लगातार जो है दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और जेजेपी
को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम रोल रहा। अभी के अगर इस विधानसभा चुनाव की बात करें, इसमें भी जेजेपी की जिस एक विधानसभा सीट पर जमानत बची, डबवाड़ी की सीट जहां दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी अशोक सरोहा की ड्यूटी लगी हुई थी और उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काफी लंबे समय तक काम किया। डबवाड़ी के गांव, शहरी क्षेत्र में उन्होंने निरंतर जो है चौधरी देवीलाल के परिवार की इस पार्टी जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम देखें तो चौधरी देवीलाल का जो सोनीपत की जो बेल्ट थी, उसमें जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो इनके परिवार ने उनका बड़े दमखम के साथ दिया और उसका यह परिणाम भी रहा कि चौधरी देवीलाल जी ने भी इनके परिवार का खूब मान सम्मान रखा। उसके बाद अजय सिंह चौटाला के साथ इनका बड़ा लंबा संघर्ष रहा और अभी जो है जस्ट वो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। अशोक सरोहा की अगर बात करें तो निरंतर जो है वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में, पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में निरंतर जो है लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। एक बड़ी जो गजब बात है वो ये है कि जब सारे नेता, बहुत बड़े स्तर पर नेता, इस हार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार जीती है तो उसके बाद बहुत से नेता अपने घरों में दुबक गए हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति को साइडलाइन कर दिया है। उन विपरीत हालातों में एक जज्बाती, एक संघर्षशील, एक सामाजिक नेता के तौर पर उभर करके अशोक सरोहा आए हैं और उन्होंने राई विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रचार और प्रसार को बड़ी तेज गति से शुरू कर दिया है। और राई एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जो है थोड़ी सी अगर नेता मेहनत करे तो विधायक बनना बहुत आसान है और वहां संघर्ष जो लोग करते हैं, जो सामाजिक गतिविधियों में आगे रहते हैं, वो निश्चित रूप से विधायक बनते हैं। अशोक सरोहा की एक खास बात यह भी है कि वो जो इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत से बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, उनको का अल्टरनेट भी यहां की जनता को चाहिए, तो उसको लेकर के अशोक सरोहा एक परफेक्ट कैंडिडेट बैठते हैं। दूसरा, ये वो इलाका है जिसमें चौधरी देवीलाल के परिवार से चौधरी देवीलाल ने भी चुनाव लड़ा। इसी सोनीपत लोकसभा से दिग्विजय चौटाला ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लड़ा। बड़ी दिलेरी के साथ चुनाव लड़ा, भले ही वो चुनाव हार गए, तो उस चुनाव में भी अशोक सरोहा के परिवार ने, अशोक सरोहा ने उनकी दिल ठोक करके मदद की और उसी का ये परिणाम है कि अब उनकी जो पहचान है एक नेता के रूप में, राय के अगले विधायक के रूप में जनता उनको देखना शुरू कर चुकी है। और राय विधानसभा क्षेत्र में वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम और लगातार लोगों के सुख दुख में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से एक ऐसा एनर्जेटिक नेता राय विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिला है। इस बार के विधानसभा चुनाव का अगर हम परिणाम देखें तो भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत से जो बुजुर्ग नेता हैं उनको लोगों ने हराने का काम किया है। और ये जो सोनीपत का इलाका है जिसको हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता था, क्योंकि हुड्डा साहब की ससुराल भी यही है और हुड्डा साहब ने पिछला चुनाव भी यहां लड़ा था, और जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो ये बड़ी बात चलती थी कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर के वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी, वो बुरी तरह से हारे इस सोनीपत जिले में, उसके बाद एक यहां खालीपन सा महसूस होने लग गया है राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अब हुड्डा साहब जिनको प्रत्याशी उतारते हैं उनके बस का नहीं रहा उनको हराना। तो एक नया अल्टरनेट क्या हो, नया विकल्प क्या हो, उसको लेकर के जो है पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं और वही चर्चा सोनीपत जिले में और राय विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर है। एक नया विकल्प बनकर के अशोक सरोहा उभरे हैं। निश्चित रूप से वो
जब जननायक जनता पार्टी अगले चुनाव में उनको कमान देगी तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी की नींव को मजबूत करेंगे। ना केवल नींव को मजबूत करेंगे बल्कि इस इलाके में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को चुनाव जिताने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो अशोक सरोहा का बोलचाल का तरीका है, जो उनका लोगों से मिलने का तरीका है, एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, एक छोटे से लेकर के और बुजुर्ग तक सबका मान सम्मान, सबको प्यार से बात करने वाले नेता हैं, और एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार लोगों के बीच में रह करके जिन्होंने अपनी पैठ बनाने का काम इस क्षेत्र में किया है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अब देखना यह है कि वो जो उन्होंने राजनीतिक में कदम बढ़ा करके और इस विपरीत हालातों में, जब पार्टी की मझधार भी विपरीत स्थिति में हो और प्रदेश की जनता एक नया विकल्प ढूंढ रही हो कि अगले चुनाव में बीजेपी को कौन हरा सकता है, बहुत बड़ा ऐसा वोटर तबका है जो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी हारे, उसका विकल्प कौन हो, उस विकल्प की तलाश में है। उनमें राय विधानसभा क्षेत्र में उनको कम से कम एक विकल्प के तौर पर अशोक सरोहा मिल गए हैं। अब देखना यह है कि अशोक सरोहा आने वाले दिनों में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तल्लीनता से लोगों के बीच में रहते हैं, कितना लोगों को समय दे पाते हैं, किस तरह से वो लोगों के सुख दुख में रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात राजनीति की वो ये है कि आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। चौधरी देवीलाल भी अपने जीवन में बहुत चुनाव हारे, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे, दुष्यंत चौटाला भी चुनाव हारे, लेकिन वो ना थके, ना रुके, ना झुके। जब कोई आदमी लगातार राजनीति में आगे बढ़ता रहता है तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलती है। हम लगातार हरियाणा प्रदेश के जो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर हमारी पैनी नजरें हैं। हम इस चीज पर लगातार निगाहों में रख रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन नेता अगले चुनाव के लिए सक्रिय हो चुका है, कौन कौन वो नेता हैं जो अपने घरों में दुबक करके बैठे हैं। इस तरह की जो है तमाम राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए, को समझने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारी निगाहें इस चीज पर भी रहेंगी कि अशोक सरोहा जो राय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो राय विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे सोनीपत जिले में भी जेजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो कितनी और ज्यादा गति से पार्टी के प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं, उस पर भी हम आगे आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।